Hello viewers, welcome to DKL classes and today we are going to do worksheet of class 8 SST. Second worksheet है ये आपकी assessment की and before starting this please subscribe my channel and press the bell icon. चलिए आप पैराग्राफ हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या दिया गया, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द मुगल पावरफुल मुगल रूलर्स. जो औरंगजेब थे वो लास्ट थे पावरफुल रूलर मुगल एम्पायर के. इसके बाद भी आए थे लेकिन वो सब क्या थे, वीक मुगल जो है रूलर्स थे. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. तो इंडिया के इन्होंने जो है कई टेरिटरीज पे जो है कंट्रोल कर रखा था. आफ्टर द डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स लाइक सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स. अब इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वहाँ के जो सूबेदार्स वगैरह जमींदार थे उन्होंने जो अपने अपने जो इंडिविजुअल किंगडम्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए एज एन पावरफुल रीजनल. सो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज अ इफेक्टिव सेंटर. तो अब जो है पहले जैसे सब कुछ दिल्ली के कंट्रोल में था, अब दिल्ली के पास जो है उस सब चीज़ों के लिए इतना कंट्रोल नहीं था. नाउ बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक क्या हुआ, हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजोन, द ब्रिटिश. अब जो है ब्रिटिश जो है इन्होंने जो है ये नई पावर जो है इंडिया में जो है डेवलप होनी शुरू हुई. वो कैसे हुई, ये नई पावर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई इन 1600. द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन. क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है इन्होंने एक चार्टर जो है रूल जो है वो पास किया, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. और उन्होंने जो सोल राइट दे दिया कि जो है ईस्ट के साथ जो ट्रेड है वो कौन करेगा, जो बिजनेस है वो करेगी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका क्या मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड की तरफ से कोई और ट्रेडिंग ग्रुप जो कोई और जो है बिजनेस करने वाली जो पार्टीज़ हैं वो इंडिया के साथ जो है बिजनेस नहीं कर सकती. तो बिजनेस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस and looking for a new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब इससे क्या हुआ, कंपनी ने जो है कोशिश की कि इंडिया से ज़्यादा जो है वो अकेले बिजनेस कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके जो है वो आगे आगे जो है अपना बिजनेस बढ़ा सकें. और इन्होंने क्या करा, अपना कंपटीशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर लिए यहाँ पर. तो यहाँ पर अब जो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि लास्ट मुगल जो पावरफुल मुगल रूलर था वो कौन था, औरंगजेब. तो आप ये जो है सर्कल है इसको जो है फिल कर लेंगे. नेक्स्ट इज सम पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब बिकॉज. अब जो है रीजनल किंगडम जो बनने लगी थी जो औरंगजेब की डेथ के बाद, इसका क्या रीज़न था, पहला था सक्सेसर्स वर वीक. सक्सेसर्स वर वीक यानी जो औरंगजेब के बाद जो राजाज बने, जो नवाब आए वो सारे वीक थे, गैस वो कमज़ोर थे. और दूसरा क्या हुआ, जो रीजनल सूबेदार थे वर स्ट्रॉन्ग. अब जो रीजनल सूबेदार थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगे. तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी पॉइंट्स. थर्ड क्वेश्चन है द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विद. तो जो सोल राइट है ये किसके साथ जो है बिजनेस करने के लिए पास किया गया था, दैट इज़ विद इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. ईस्ट के साथ अब ये ग्रांट किसने करा था कि भाई ऐसा ही होने वाला है कि ईस्ट के साथ जो है सोल राइट जो है पास किया गया था, किसने किया था, तो दैट इज़ क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है ये जो है सोल राइट जो है वो पास किया था कि दे विल ट्रेड विद ईस्ट ओनली. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर्स. सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू इंडियन स्टेट्स विच वर annexed by the British East India Company under the doctrine of lapse. तो doctrine of lapse यानी कि जिनकी अपनी औलाद नहीं होती थी, जिन राजाओं की, उनको जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है उनको शामिल कर लिया जाता था. तो ऐसी दो स्टेट्स बतानी थी. तो एक आपकी हो गई सतारा, ये 1848 में, और दूसरी हो गई झांसी. वैसे तो स्टेट्स तो कई हैं बट यहाँ पे दो पूछी गई तो हम दो का ही आंसर दे रहे हैं. झांसी के बारे में आप सब जानते ही होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवाज इन मराठास कॉन्फेडरेसी. मराठास की कॉन्फेडरेसी में पेशवाज का क्या रोल होता था, तो पेशवाज वर द रॉयल मिनिस्टर ऑफ मराठा स्टेट who were appointed to assist the king in different administrative as well as political affairs.
तो ये जो पेशवाइज होते थे, जो वहाँ के मराठास में जो जितने भी जो किंग्स होते थे, उन सबको जो है गाइड करते थे, जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उन सब में जो है किंग्स को जो हेल्प करते थे आगे की गाइडलाइंस देने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है कौन से 2 रिफॉर्म्स होते हैं कि अपने सुधार लाने के पर्पस से जो है जो 2 लॉज लाए, वो कौन से हैं? तो फर्स्ट है द जुडिशरी वर डिवाइडेड इनटू 2 parties, that is civil and courts and criminal courts, and second is prepared a compilation of Hindu and Muslim laws, और ये आज भी जो इंडिया में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the importance of the battle of बक्सर 1764 में जो बक्सर की बैटल हुई थी उसका जो है क्या इंपॉर्टेंस क्या रही? पहली इंपॉर्टेंस क्या रही? द ब्रिटिश गॉट द रिवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। जो ब्रिटिश के हैं उनको बंगाल और बिहार में रिवेन्यू राइट्स मिल गए। एंड आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश नाउ स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रूलिंग द कंट्री। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि वो जो है इंडिया में बिजनेस करने के पर्पज से आए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया से प्रॉफिट कमाओ और अपने देश में लेके जाओ। लेकिन अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनके मन में क्या आ गया कि भैया इंडियंस के ऊपर तो कंट्रोल करना काफ़ी ईजी है। तो जो है इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ और ऐसी कई पॉलिसीज़ अप्लाई की और अब उनके मन में ये आ गया कि हम इंडिया को जो है रूल करेंगे, जो है रूल इंडिया पे शासन करेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये क्या था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अप्लाई किया था? तो ये है आपका फ्रॉम 1757 टू 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एनेक्स इंडियन किंगडम्स। अभी तक मैंने जैसे आपको बताया कि बक्सर की फाइट के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर अब ये आ गया था कि हम इंडिया में सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडिया से सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम इंडिया पे रूल भी करेंगे। और इनका रूल करने का तरीका भी ज़्यादातर ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अपने डिप्लोमेटिक मेथड्स अप्लाई करते थे। द सब्सिडरी अलायंस वॉज वन सच मैथड। अब इनका जो सब्सिडरी अलायंस है ये भी इनका जो है एक ऐसा ही एक मैथड था। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, अब इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्स्ड आर्मी। इंडियन रूलर्स को अलाउ ही नहीं था कि अब वो अपनी खुद की आर्मी रख सकते हैं। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। तो कंपनी उन्हें क्या कहती थी? भाई हम ही आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड टू हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेज दैट कंपनी हैड टू मेंटेन फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। और उल्टा वो जो है अब इंडियन जो है रूलर्स है इनसे पैसा मांगने लग गए कि हम अपनी फोर्स बनाएंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उसका जो खर्चा होगा वो सारा जो है हमारे इंडियन रूलर्स जो है उनको भरेंगे, फिल करेंगे। तो इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर कोई इंडियन रूलर जो है कह रहा है कि भैया इस साल मैं नहीं पे कर सकता हूँ या इतनी कमाई नहीं हो पाई है, तो क्या होता था? देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो पेनल्टी यानी उनको जुर्माना लग जाता था। और जुर्माने में क्या होता था कि उनकी जो टेरिटरी है वो किसके अंडर में आ जाती थी? इन ब्रिटिशर्स के अंडर में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन पर कंट्रोल कर लेती थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट ऑफ ट्रेड विद ईस्ट? इलेबोरेट। तो यहाँ पे जो है आपका जो चार्टर ऑफ सोल राइट जो आपने पीछे पढ़ा था उसका क्या फ़ायदा हुआ? पहला हुआ विद दिस नाउ नो ब्रिटिश कंपनी कुड ट्रेड विद द ईस्ट, कि ब्रिटिश से अब कोई भी कंपनी आके ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया के साथ। और कौन करेगा? ओनली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है इट ऑल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ देम गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से जो है इनको जो है सपोर्ट भी मिला पूरा। और थर्ड क्या हो गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि इन्होंने जो है इस राइट के बाद जो है सोल राइट के बाद कंपटीशन तो इनका ख़त्म ही हो गया, तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी जो है बहुत बड़े उस पर जो है इन्होंने मुनाफा जो है वो कमाना शुरू किया। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट ठीक ख़त्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट। बाय एवरीवन।